वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस, द प्राइम फोक। आज हम बात करेंगे कि मनरेगा डाई क्यों हो रहा है। ये चीज़ ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रही है कि मनरेगा इज़ डाइंग, सेव मनरेगा। ये टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, जानने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे पहला रीज़न है एक नई स्कीम का आना, वो बीबीग्राम जी। बीबीग्राम जी का पूरा फुल फॉर्म होता है विकसित भारत गारंटी एक्ट फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसके जो प्रोस्पेक्टस है उसमें ये काम आते हैं 125 डेज ऑफ वर्क, यानी कि 125 दिन आपको काम मिलेगा, जो कि 100 दिन काम करना मिलता था मनरेगा में, उससे ज़्यादा है। फिर सेकंड चीज़ है कि सीजनल पॉज फॉर अप टू 60 डेज़, यानी कि अगर खेती बाड़ी का सीज़न नहीं है तो 60 डेज़ का आपको पॉज मिलेगा, ब्रेक मिलेगा एक। फिर आता है थर्ड पॉइंट, जो कि है फंडिंग रेशियो, चेंज इन फंडिंग रेशियो, जो कि पहले 90% टू 10% रेस टू 10% था सेंट्रल और स्टेट के बीच में, तो वह अभी 60-40 हो गए हैं हर स्टेट्स में, सिवाय हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के, वहाँ पर वो 90-10 रेशियो ही है। फोर्थ पॉइंट है कि इसका बीबीग्राम जी का काम किस एरियाज़ में फोकस्ड है। तो फर्स्ट है वाटर सिक्योरिटी, दूसरा है क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि क्लाइमेट कितनी देर से अपने आप को रिकवर कर पाता है ताकि क्रॉप्स सस्टेन कर पाए। तीसरी बात ये कि लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा खान पान है, जो हमारे घर रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर आता है हमारा कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अगला पॉइंट है डिजिटल गवर्नेंस होगा, यानी कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, यानी कि आप अपने फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम होगा, जिससे कि फ्रॉड डिटेक्ट्स होंगे। और जीपीएस इनेबल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। और होगा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, सिक्स्थ पॉइंट होगा इसमें, जिससे कि अगर आपको 15 दिन तक काम नहीं मिला तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे से की वजह से आपको पैसे मिल सकते हैं, अगर आपको 15 दिन तक काम नहीं मिला आपने एप्लीकेशन के हिसाब से। तो अक्सर में मनरेगा फेल क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण है ये बीबीग्राम जी की नई स्कीम का आने का, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया था, वो अब हट गया है बीबीग्राम जी के कुछ नए एडिशनल फीचर्स से, जो कि मैंने आपको भी बताया। द सेकेंड रीज़न है फंडिंग पैटर्न। पहले स्टेट पे इतना ज़ोर नहीं था, इतना प्रेशर नहीं था फंडिंग का, क्योंकि वो सिर्फ 10% फंड करता था। अभी स्टेट 40% फंड करेगा, तो उसमें दिक्कत आ रही है। इसी की वजह से जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो अपोजिशन पार्टीज़ है, वो यही बता रहे हैं कि सेव मनरेगा, ताकि 10% ही स्टेट को फंड करना पड़े इस स्कीम को। अगली चीज़ है सेंट्रल गवर्नेंस, मतलब पहले ये स्टेट पे ज़्यादा पावर थी कि वो किस चीज़ को मतलब गवर्न करेगा इस स्कीम को। अभी सेंट्रल के ऊपर सेंट्रल रूलिंग जो पार्टी है उसके ऊपर ज़्यादा पावर है। अगली बात है दोस्तों डिजिटल एक्सक्लूजन, यानी कि पहले जो एक्ट्स थे, मतलब पहले जो डिजिटल इंक्लूजन हुआ था, अब उससे हटकर डिजिटल एक्सक्लूजन होने लगा, यानी कि जो पहले जो मेंबर्स थे जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं थे, अभी वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ये सब कराने जाएंगे, तो उनमें बहुत टाइम लगेगा, जिसकी वजह से जो मनरेगा के प्राइमरी जो स्कीम के लाभ उठाने वाले लोग थे, जो प्राइमरी लोग थे, वो हट जाएंगे और नए सेक्शन ऑफ पीपल आएंगे। फिर आता है फिक्स्ड वेजेस, यानी कि
मनरेगा के वेजेस के फिक्स्ड वेजेस ही मिल रहे थे। इसकी वजह से मनरेगा बंद हुआ, क्योंकि मनरेगा में मिनिमम एग्रीकल्चरल वेजेस जो गवर्नमेंट ने नॉर्म दिया था उससे बहुत कम होगा। थैंक यू दोस्तों।